राधे राधे ब्यूटीफुल सोल पीपल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन टैरो 28। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी रीडिंग का जो थीम मुझे चैनलाइज हुआ है कि आपका मजाक उड़ाने वाले, आपकी खिल्ली उड़ाने वाले लोग आज खुद बहुत बड़ा मजाक बन रहे हैं। आज उनका खुद ही बहुत बड़ा मजाक बन रहा है। सो आज हम इस रीडिंग को देखने वाले हैं। रीडिंग जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, साथ ही साथ किसी भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी हो इस रीडिंग को देख सकते हैं। किसी भी राशि के लिए स्पेसिफिक नहीं है, सभी राशियों के लिए ये रीडिंग है। सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आपने अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। ओके, टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। ओके, सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। और कार्ड की जब सफलिंग हो रही है तो जो भी पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता ही है, और जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि जब कार्ड की सफलिंग होती है तो आप अपने आराधिका, आप अपने परमपिता परमेश्वर का नाम ले सकते हो, उनकी इमेज को विजुअलाइज कर सकते हो ताकि हमें सही गाइडेंस मिल सके, हमें सही एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो। ओके, एंड दिल से शुक्रिया आप लोगों का अगेन, बहुत सारी प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स के लिए कि आप लोगों को मेरी वीडियोस इतनी पसंद आ रही है, रीडिंग्स आपसे रेजोनेट कर रही है। सो बहुत सारा शुक्रिया। जितना प्यार, जितनी ब्लेसिंग्स आप मुझे भेज रहे हैं वो सारी ब्लेसिंग्स मल्टीपल टाइम्स होकर के आपके जीवन में भी आए, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। ओके, एंड वन मोर थिंग, जरूरी नहीं है कि इस रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। मे बी 10%, मे बी 20%, 0% भी हो सकती है और 100% भी हो सकती है। सो ओपन माइंड होकर के सुने इस रीडिंग को। ओके, सो चलिए, जय हो, मंगल हो। ओके, तो प्लीज डिफाइन गाइड कर दे मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, आखिर उनका मजाक उड़ाने वाले आज क्यों खुद मजाक बन रहे हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन। फर्स्ट ही कार्ड आया है हमारा किंग ऑफ कप्स। ओके, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस। क्यों बन रहे हैं वो यहाँ पर निकल चुका है कि क्यों आप में ऐसी क्या बात आ गई। आपका मजाक उड़ाने के बाद जो है वो क्यों मजाक का पात्र बन रहे हैं, वो चीज तो यहाँ पर समझ में आ गई है। थोड़े से कार्ड्स और। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच डिवाइन। देखो, मुझे यहाँ पर ऐसा भी फील हो रहा है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी इन दिनों हो रही है। मे बी आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौर से अभी गुजर रहे हैं हाल फिलहाल से, ठीक है, या फिर थोड़े टाइम पहले से भी हो सकता है, बट हाल फिलहाल से ये एनर्जी ज्यादा रिसीव हो रही है। पहले आप इस एनर्जी में नहीं थे, बट हाल फिलहाल से आप इस एनर्जी में आए हो। ओके, सेवन ऑफ वैंड्स, सॉरी सोर्ड्स, हैंगमैन। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स, एंड द बॉटम ऑफ डेक में यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो बहुत सारी कहानी तो इस कार्ड ने ही यहाँ पर कह दी है। ओके, कि आपका मजाक उड़ाने वाले आज खुद क्यों बहुत बड़ा मजाक बन रहे हैं। कंप्लीशन, ओके, अवेयरनेस, मोरालिटी, शेयरिंग, कॉम्प्रोमाइज। ओके, एंड साथ ही साथ अगेन यहाँ पर वापस से सारे कार्ड्स वैसे ही आए हैं। एनर्जी जो हाई वाइब्रेशन में होती है तो कार्ड्स खुद ब खुद वैसे ही आते हैं। ये कार्ड्स मुझे पिछली रीडिंग में भी दिखे थे, ठीक है, क्योंकि वहां भी जो है आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई थी, और इस वक्त भी मुझे आपकी एनर्जी, आपकी जो वाइब्रेशन है वो काफी ज्यादा हाई नजर आ रही है। सो बहुत अच्छी बात है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो रही है, या फिर आप आध्यात्म की तरफ ज्यादा रुझान रखते हैं, ईश्वर में ज्यादा मानते हैं, उनमें गहरी आस्था हो सकती है आपकी, तभी ये चीज आपके जीवन में मैनिफेस्ट हुई है कि आप
सबका मजाक उड़ाने वाले जो हैं आज खुद मजाक का पात्र बन रहे हैं। सो यहाँ पर जो एनर्जी सबसे पहले पिक हो रही है, यहाँ पर जो मुझे सबसे पहली एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है कि लोगों ने आपके पीठ पीछे बहुत सारी बातें की है। आपके पीठ पीछे आपका बहुत ज्यादा जो है लोगों ने कहते हैं ना कि मजाक बनाया है, कानाफूसी की है। क्यों? तो आपके हालात को लेकर के, आपके सपनों को लेकर के, आपको लेकर के, आपके लुक को लेकर के, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है जिसकी वजह से जो है यहाँ पर लोगों ने, देखो जनरल रीडिंग है सो अलग अलग चीजें यहाँ पर हो सकती है, बट इन सब कारणों की वजह से जो है आपका एक वक्त पर लोगों ने बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया, बहुत ज्यादा मजाक बनाया है। ये चीज यहाँ पर एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है। मैं देख पा रही हूँ कि आपने अपनी लाइफ में जो है खुद का मजाक उड़ते हुए देखा है। कुछ लोग आपके आसपास के वो आपका मजाक बनाते थे, आपस में कानाफूसी करते थे, और जब आप उनको कोई जवाब नहीं देते थे, आपकी तरफ से अगर उनको कोई उत्तर नहीं मिलता था, तो उनका जो है ना मनोबल और बढ़ गया, और ज्यादा बढ़ा हुआ मनोबल हो गया। ठीक है, ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपको कभी ताने मार करके, तो कभी आपके हालात का मजाक उड़ा करके जो है ना, कभी कभी आपकी किसी कमजोरी को लेकर के, किसी कमजोरी को, आपकी किसी कमजोरी को जान करके, ठीक है। और ये मजाक ऐसे वैसे मजाक नहीं थी, जो हंसी मजाक वाली बात होती है ना, एक माहौल हल्का करने वाला, एक आपस में जो है हंसी टटोली वाली जो मजाक होती है, वो ये मजाक नहीं था। ये मजाक इनके अहंकार को दर्शाता है। ये मजाक जो इन्होंने आपको दिखाया था, ये मजाक जो आपको आपके सामने इन्होंने किया, आपके पीठ पीछे किया, ये इनके अहंकार, इनके घमंड का मजाक था। ठीक है, अपने घमंड में आकर के, अपने अहंकार में आकर के जो है ये आपका मजाक उड़ा रहे थे। ये वो हंसी थी कि एक वक्त पर यही लोग आपकी चापलूसी किए फिरते थे। यही लोग थे जिस वक्त आप बहुत अच्छे कंडीशन में थे और ये लोग आपकी चापलूसी किए रहते थे कि आप इनसे हमेशा रजामंद रहो, आप हमेशा इन पर ध्यान देते रहो, आपको खुश रखने के लिए हमेशा ये चापलूसी किया करते थे। यही लोग, और आपको अच्छा देख करके, आपके हालात को अच्छा देख करके अंदर से जलन पाले बैठे हुए थे, पर चेहरे पर चापलूसी का मुखौटा ओढ़ करके बैठे थे। एक वक्त पर आपके हालात का, या फिर आपके तौर तरीके का, आपके विजडम का, या फिर आपके सपनों का, आपने कोई सपना ऐसा देखा था मे बी कि जिस सपने को इन लोगों को लग रहा था कि भाई वो सपना तो पूरा हो ही नहीं सकता, आप वैसा कुछ कर ही नहीं सकते, आपके अंदर वो क्षमता ही नहीं है, आपके अंदर वो ज्ञान ही नहीं है। ठीक है, इस बात को लेकर के जो है ये लोग जो है इस बात को मजाक बनाते थे। ओके, चापलूसी जरूर करते थे, पर अंदर ही अंदर हंसते थे इस बात को लेकर के, आपके हालात को लेकर के। ये चीज यहाँ निकल करके आ रही है। ओके, इनको ये चीज लगता था, पता है एक और चीज क्या है कि इनको ये चीज लगता था अपने ज्ञान पर, अपनी जिस जिस लाइफ स्टैंडर्ड में ये रह रहे थे उस जगह पर इनको डाउट होता था। इनको लगता था कि ये कभी आपको कॉपी नहीं कर पाएंगे, कभी आप तक ये पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये अंदर से तो बहुत जलनखोर प्रवृत्ति के थे, अंदर से जलते थे, पर सामने से चापलूसी का मुखौटा ओढ़ करके आपके सामने रहते थे कि हाँ ठीक है, बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर नहीं, आपकी कॉपी भी करते थे और आपको क्रेडिट भी नहीं देते थे, उसे अपनी सोच समझ कर बताते थे। ये मजाक उड़ाने वाले वही लोग थे, ठीक है, ये वही लोग थे। इन्हें लगता था कि अब कभी भी आप जो है ऊपर नहीं उठ पाओगे, अब कभी भी जो है आप जिस हालात में फंस गए हो, जिस उलझन में फंस गए हो, उस उलझन से आप बाहर नहीं निकल पाओगे। और मुझे यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स इसके ठीक नीचे है, सो यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके साथ कुछ न कुछ जो है ऐसा हुआ था कि किसी ने आपको धोखा दिया था, आपके पैसों फाइनेंशियल मामले में आपको धोखा दिया हो, रिलेशन के मामले में धोखा दिया हो, पर आपके साथ किसी न किसी तरह की चालबाजी हुई थी, धोखा हुआ था, ये भी चीज यहाँ पर पॉसिबल है आपके साथ। ओके, और नेक्स्ट चीज की, इन्होंने आपको उस जोन में देखा जहां पर कि आपको, इनको लगा कि आप बिल्कुल अटक गए हो। हैंगमैन की एनर्जी है, आप बिल्कुल अटक गए हो। अब आपकी जो सिचुएशन है, अब आप जिस जोन में हो, जिस जिस परिस्थिति में हो, उस परिस्थिति से अब आप कभी उबर नहीं पाओगे। एक वक्त पर आप बहुत बेहतरीन कंडीशन में थे, एक वक्त पर आपकी स्थिति बहुत अच्छी थी, फाइनेंशियल तरीके से हो या फिर आपके इमोशनल तरीके से हो, खुशी थी, आपके आसपास जीवन में पैसे थे, समृद्धि थी, पर एक वक्त ऐसा आया जिस जगह पर आपने लोगों से धोखे खाए, लोगों से चोट खाया, लोगों से आपको बहुत ज्यादा विश्वासघात मिला, और जिसकी वजह से आप कुछ दिनों के लिए हैंगमैन वाली कंडीशन में आ गए, जहां पर लोगों ने देखा कि अब आप जो है बिल्कुल फंस चुके हैं, उलझ चुके हैं, सिचुएशन आपके ठीक विपरीत हो
हो गई है। और जब ये विपरीत सिचुएशन आपके जीवन में आई, तब जो ये लोग चापलूसी करने वाले जो लोग थे, जो आपके इर्द-गिर्द बहुत ज़्यादा चापलूसी करते थे एक वक़्त पर, इन्होंने आपको अपना असली चेहरा दिखाया। पीठ पीछे भले ही पहले मज़ाक उड़ाते थे, पर इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि आपके सामने भी ये मज़ाक बनाने लगे। आपके सामने भी आपको कुछ न कुछ कमेंट पास करके, कुछ ताने मार करके आपके सामने ही ये आपका मज़ाक उड़ाते थे, मज़ाक बनाते थे। एक वक़्त आपने ऐसा भी अपने जीवन में देखा है, जो पास्ट की एनर्जी मुझे यहाँ रिसीव हो रही है। ओके। पर यहाँ पर आप जो है बिल्कुल कहते हैं ना कि चुप रहना, शांत रहना, आपको देख कर के जो है ना, इनको इस बात पर 100% यकीन भी हो गया था, क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी है। माफ करना। और यहाँ पर पता है, एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट, एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हुआ क्या है एक्चुअली। इन्होंने आपको हैंगमैन की एनर्जी में देखा, इन्होंने देखा कि आप तो बिल्कुल मतलब शांत हो गए हो, चुप हो गए हो, ठंडे पड़ गए हो, आपसे कुछ नहीं होने जाने को है, आपके अंदर वो काबिलियत ना तो बची है और ना ही है कि आप कुछ अब आगे अपनी लाइफ में कर सको। ठीक है, ये चीज इन्होंने समझ लिया था आपको लेकर के, 100% इनको यकीन हो गया था कि आपके अंदर अब इतनी हिम्मत या ताकत नहीं है कि आप कभी भी वापस कम बैक कर पाओगे, वापस से आप आ पाओगे। ये चीज इनको जो है बहुत ज्यादा यकीन हो गई थी। ठीक है, कि आप वो नहीं हो जो मतलब कहते हैं ना कि इनको लगा ही था कि आप खत्म हो चुके हो बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपको धोखे भी बहुत सारे लोगों ने आपको धोखे भी दिए, और जिसकी वजह से इनको लगा कि अब तो ये मतलब इतने गर्त में चला गया कि अब उठना इसका संभव नहीं है। पर वो बात कहते हैं ना कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं है। तो आप वो बादल निकले जिसने गरजना नहीं सीखा था, आपने सिर्फ और सिर्फ अपना एक्शन लिया है। यहाँ पर ये चीज यहाँ पर टर्निंग पॉइंट में मुझे दिख रही है। ठीक है, वो लोग आपको शांत देख करके और भी ज्यादा घमंड में आ गए थे। आप जब अपनी उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहे थे ना, तो वो सोच रहे थे कि अब आप किसी लायक नहीं हो, ना तो खुद के कंडीशन को ठीक करने लायक हो और ना ही उनकी बराबरी करने के लिए लायक हो। और यही चीज उनके अहंकार को और ज्यादा बढ़ा रही थी, और भी ज्यादा जो है ये बदतमीजी से आपका मजाक उड़ाने में मतलब लगे पड़े थे। पर यहाँ पर जो सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट यहाँ पर आई है कि आपकी एनर्जी बता रही है कि आपको बहुत अच्छे से पता था। देख रहे हो इस फिगर को ध्यान से देखो, ये हैंगमैन की एनर्जी में, बट इसके नीचे, इसके ठीक सर के पीछे एक सन की एनर्जी है। मतलब ठीक है, ये उलझनों में अटका हुआ लोगों को दिख रहा था, आप भले ही उस जोन में लोगों को दिख रहे थे कि आप टूट गए हो, आपके हालात खराब हो गए हैं, आप शांत पड़ गए हो, पर इस शांति में भी आप वो पर्सन थे जो अपने लिए सॉल्यूशन तलाश रहे थे। सामने से जो कहते हैं ना कि समंदर के ऊपर जब एकदम शांति होती है, तो अंदर से एक जो है ना ज्वालामुखी फटने का बस इंतजार होता है। तूफान के आने से पहले की जो शांति होती है ना, वही बस लोगों को यहाँ पर नजर आ रही थी। और जिसकी वजह से उस शांति को लोगों ने समझ लिया आपका डर, उस शांति को लोगों ने समझ लिया कि आप जो है आप कुछ नहीं रहे, आप जीरो हो चुके हो। उस शांति को लोगों ने अपने अहंकार को जागृत करके और ज्यादा जो है आपका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये चीज यहाँ पर निकल करके आ रही है। आप अपने चीज को जान रहे थे, आप अपनी सोच को जान रहे थे, और आप लगातार अपने जो कमियां हैं उन पर वर्क कर रहे थे। आपने देखा कि कहाँ कहाँ किस किस जगह पर जो है मुझसे चूक हो रही है, कहाँ कहाँ मुझे क्या करना है, और जिसकी वजह से आपने एक जबरदस्त कमबैक किया। ठीक है, उनको लगा कि कभी भी आप कमबैक नहीं करोगे, पर यहाँ पर कहते हैं ना कि, और कई बार देखो कंडीशन होती है, कहावत भी कहते हैं कि हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। तो आप इस बात को जान रहे थे कि लोग तो हैं, कुछ ना कुछ तो बोलते ही रहेंगे, कभी मजाक उड़ाएंगे, कभी कुछ कहेंगे, मुझे अपने काम पर ध्यान देना है। आपको ये विजडम था, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड, इसी वजह से यहाँ पर मैंने कहा था कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली ग्रो किए हो, जहां पर आपका विजडम बढ़ा है, जहां पर आपकी समझ बढ़ी है, जहां पर आपकी समझदारी बढ़ी, और आपको पता चला है कि आपको जो है अपने समस्याओं पर फोकस नहीं करना है, आपको उसके निदान पर फोकस करना है। अगर आप समस्याओं से घिरे रहोगे, उलझे रहोगे, तो कभी भी जो है समाधान तक आप नहीं पहुंच पाओगे। बहुत सारे लोगों में ये जो जनरली लोगों में ये चीज होती है कि जब कोई परिस्थिति अगर उनके विपरीत चलने लगती है, जब कोई परिस्थिति उनको बिल्कुल डगमगा के रख देती है, तो वो बार बार जो है परिस्थिति के पीछे पड़ जाते हैं, परिस्थिति के पीछे ही पड़ जाते हैं कि उस मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने बहस की किसी बात को लेकर के, तो जो कमजोर होते हैं, जो सच में कमजोर होते हैं, जिनको कुछ आगे हिम्मत नहीं है कि कुछ वो बड़ा कर सके, ठीक है, वो क्या करते, या फिर उनको इतनी समझ नहीं होती, तो वो क्या करते, लोगों से बहस करना स्टार्ट कर देते, लोगों से ही। ये नहीं कि उस सॉल्यूशन से बाहर निकलने का, प्रयास करेंगे, वो इस बात में नहीं जाते, वो लोगों से बहस करने में उलझ पड़ते हैं।
ठीक है। बट यहाँ पर आपकी एनर्जी मुझे ऐसी नहीं लग रही है। आपने लोगों को भले ही ये जताया कि आप बिल्कुल शांत हो गए हो, आप बिल्कुल ठंडे पड़ चुके हो, आपके अंदर कोई चीज़ जो है, कुछ आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है, पर आप जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मास्टरमाइंड निकले। आपने यहाँ पर जो है शांत होकर के जो है ना, अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया। आपने ये सोच लिया कि अगर सामने कोई एक लकीर बड़ी खिंच गई है, तो उस लकीर को मिटाना नहीं है, बल्कि उसके सामने एक और बड़ी लकीर खड़ी करनी है, और जिसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, और आप उस मेहनत से चूके नहीं। आपने जो भी आपके बस में था, वो सारी चीज़ें आपने अपनी मेहनत को झोंक दिया है, अपने आप को वहाँ लाने के लिए। आपने लोगों से उलझना बंद करके, लोगों को जवाब देने में आप इंटरेस्टेड नहीं रह गए। ये चीज़ यहाँ पर निकल कर के आ रही है आपके लिए, यहाँ पर एनर्जी। आपकी एनर्जी बता रही है कि आपको बहुत अच्छे से पता था कि कब क्या करना है, किस हालात में कैसा बिहेव करना है, कहाँ अपनी एनर्जी लगानी है। सो मैं देख पा रही हूँ कि आप अपनी ताकत, अपनी ऊर्जा खुद को वापस बनाने में आपने लगाया है। अपनी जो भी ऊर्जा थी उसको आपने क्या किया, खुद को वापस से क्रिएट करने में लगा दिया, ना कि इनसे उलझने में। आपने लोगों से कभी मदद की गुहार नहीं लगाई कि आपको पता था कि दुनिया का जो है ना, दुनिया का काम है कि कमज़ोर इंसान को देख करके ना, वो खाने के लिए भले ही अपने घर से नमक निकाल करके नहीं देंगे, पर अगर आपको तकलीफ है ना, तो वो नमक का पैकेट लिए रहते हैं कि आपके ज़ख्म में कब उसको लगा दिया जाए, कब आपको और तकलीफ दी जाए, कब वो अपनी पुरानी जो चीज़ें होती है, पुरानी जो दुश्मनी होती है, उसको भी निकाल-निकाल करके आपके सामने शो करते कि अच्छा, तुमने उस टाइम पर हमें ऐसा बोला था, तुम उस टाइम पर ऐसा बन रहे थे, तुमने तो उस समय ऐसे अपने क्या कहते हैं, आडंबर किए थे, तुमने तो उस समय इतनी घमंड वाली बातें की थी। मतलब आपने किया भी नहीं होगा, पर लिटरली उस समय की बातें भी ला-ला करके लोग एक तो देख रहे हैं कि लोग परेशान हैं, पर उस वक़्त जो है वो अपना सारा जो कहते हैं ना, अपना दुश्मनी वाली बातें सारी की सारी वहाँ उतारना स्टार्ट कर देते हैं। दुनिया की यही रीत है। और ये बात आपको बहुत अच्छे से पता थी, और इसी वजह से आप किसी के सामने झुके नहीं, आपने किसी के सामने मदद की गुहार नहीं लगाई कि हाँ, मेरी मदद कर दो, मेरी हेल्प कर दो। यहाँ पर मुझे जो है आपके आराध्य, आप क्योंकि यहाँ पर देखो एस ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, जो ये बता रहा है कि आपको कहीं न कहीं से ये हिम्मत रिसीव हुई है। जब आपने लोगों से गुहार नहीं लगाई, जब आपने लोगों से मदद नहीं की माँगी है, तो ये मदद आपको ईश्वर ने दिया है। ये मदद आपको आपके आराध्य ने दिया, आपको वो हिम्मत दिया कि आप एक्शन ले सको। हाँ, परिस्थिति आपके बहुत विपरीत हुई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि परिस्थिति आपके विपरीत नहीं हुई। एक वक़्त पर आपने बहुत अच्छा टाइम गुज़ारा, पर एक वक़्त ऐसा भी पलटा जहाँ पर कि आपके साथ जो है ना, बहुत कुछ खराब किया गया। हालात खराब हो गए, लोगों के द्वारा, किसी के द्वारा खराब कर दिया गया। पर ये खराब होने के साथ-साथ लोगों ने यहाँ पर और कहते हैं ना कि और ज़्यादा बढ़-चढ़ करके आपका मज़ाक भी बनाना स्टार्ट कर दिया। जो तब की बातें थी, जो लोग तब अपनी ज़ुबान नहीं खोल पाते थे आपके सामने, जो लोग आपके ऑरा को देख कर के, आपके रुतबे को देख कर के तब कुछ नहीं बोल पाते थे, वो लोग आज बढ़-चढ़ करके आपके सामने जो है अपने आप को बड़ा शो करने लगे, अपने आप को ज़्यादा होशियार शो करने लगे, अपने सारे किए गए काम को आपसे ज़्यादा सुपीरियर बताने लगे कि आपने तो बिना सोचे समझे तब कोई काम कर लिया था। अब देखो हमारी बुद्धि तो ये थी। तुम उस समय बहुत ज़्यादा होशियार बन रहे थे, पर हमारी अक्ल तो ये थी। तुम्हारे पास अक्ल नहीं थी, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं थी। तुमने हमसे पूछ लिया होता तो ऐसा हो गया रहता, वैसा हो गया रहता। जिन लोगों की औकात तब नहीं थी कि आपको कुछ वो समझा सके, बोल सके, आपके सामने खड़े होने की उनकी औकात नहीं थी, वो लोग आज आपको ज्ञान बाँटने चले थे। और वो लोग आपको ज्ञान देना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने। पर कहते हैं ना कि शेर जो होता है, वो हमेशा शेर ही रहता है। घास नहीं खा सकता, कुछ भी हो जाएगा, पर घास नहीं खाता। बस वही चीज़ यहाँ पर है कि जो आपकी बुद्धि थी, जो अकल थी, जो ऑरा थी, परिस्थिति भले ही आपकी कितनी ही विपरीत हो जाए, परिस्थिति इन तो देखो अप्स एंड डाउन्स जीवन है, अप्स एंड डाउन्स तो हमेशा लगे ही रहते हैं। पर इस परिस्थिति चाहे जैसी भी हो जाए, पर कोई भी आपका ज्ञान नहीं आपसे छीन सकता, कोई भी इंसान आपसे आपकी हिम्मत नहीं छीन सकता। वो चीज़ इन लोगों ने भुला दी थी। वो चीज़ इन लोगों के शायद दिमाग में ही नहीं रही। और तब इन लोगों ने क्या किया, बढ़ चढ़ करके जो है, क्योंकि ये लोग देखो कंप्रोमाइज़ है, बहुत ज़्यादा जो है इन लोगों ने जो है ना, आपके सामने अपने आप को कहते हैं कि बहुत बढ़ा-चढ़ा करके दिखाना स्टार्ट कर दिया, और आपने हर हालात में जो है कॉम्प्रोमाइज़ किया। हर हालात को सोचा कि चलो ठीक है, ये हालात जो है ये मेरे लिए चैलेंज है, ये हालात मेरी ज़िंदगी नहीं है, ये हालात मेरे लिए एक चैलेंज है, एक परीक्षा है। आपने उस तरीके से इसको यहाँ पर जो है, इस समय को निकाला है, इस समय को काटा है आपने। लोगों से उलझना आपने
छोड़ दिया, क्योंकि आपको पता था कि आप किंग की एनर्जी में हो, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में हो। आपको अच्छे से पता था कि आप क्या हो, और आप क्या कर सकते हो, ये आपको बहुत बेहतर तरीके से पता था। आपको पता था कि चाहे सिचुएशन कितनी ही खराब क्यों ना हो जाए, पर आपको उस चीज का साहस है, हौसला है, और आपके पास वो बुद्धि है कि आप वापस से वो सारी चीजें क्रिएट कर सकते हो, आप वापस से वो सारी चीजें बना सकते हो। ये चीज आपको पता थी। आपकी एनर्जी बता रही है कि आप काफी ज्यादा जो है स्पिरिचुअल पर्सन हो, ईश्वर में गहरी आस्था रखने वाले हो। लोग हमेशा देखो, ईश्वर से अपनी प्रॉब्लम शेयर, आपने जो है ना हमेशा अपनी प्रॉब्लम जो है ईश्वर से शेयर की है। किसी इंसान से आपने मदद नहीं मांगी, किसी और इंसान से नहीं मदद मांगी। उन्हें ही अपना जो है कहते हैं ना हमराज बनाना, अपनी हिम्मत बना करके, जो अपनी हिम्मत के साथ साथ जो है ना आपने यहाँ पर जो है मतलब ईश्वर के आशीर्वाद को भी साथ में लेकर के आप चले। उनको आपने अपना हौसला बनाया कि जब वो मेरे साथ हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जब यहाँ तक कर सकता हूँ तो आगे भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स तो जीवन का हिस्सा है। ओके, ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है, और शायद यही वजह है कि आपके अंदर वो विश्वास था कि आप हालात को पलट करके रख दोगे। आपके अंदर वो समझ थी, आपने वो सारे मजाक को अपने लिए चुनौती की तरह समझा था, अपने लिए चैलेंज की तरह समझा था कि इसे जीतना है और हर हालत में जीतना है। ना कि उन मजाक करने वालों को जो है ना, उनके डर से जो है आप अपना काम भूल गए। ऐसा नहीं यहाँ पर आ रहा है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। आपने उससे डरा नहीं है आपने। आपने अपने काम, आप जो है ना बिल्कुल अपने काम में लगे रहे, एक्शन के मोड में हो। देखो किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में एक्शन के मोड में आप लगातार बने रहे, अपना लक्ष्य आप साधने में लगे रहे। लोगों का मजाक, लोगों को बोला कि चलो ठीक है उड़ाओ तुम मजाक, जितना उड़ाना है उड़ा लो। उन्हें लगा कि आप उनसे डर गए हो, चुप हो गए हो, आप उनसे भाग रहे हो। ठीक है, आप उनकी बातों से भाग रहे हो, ये बात उनको लगता था। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि जो लोग दूसरों पर हंसते हैं ना, उनके घर खुद कभी नहीं बसते, और इसलिए आपने उन्हें बोलने दिया, आपने उनको मजाक उड़ाने दिया, और उन्हें लगने लगा कि, और या फिर आपने उनको जानबूझ करके ऐसा छोड़ दिया कि आप समझो कि आप जीत रहे हो। आपने ऐसा भ्रम उनके जीवन में लगा करके रखा, आपने उनको ऐसा भ्रम दे दिया कि तुम ऐसे ही सोचो कि तुम ही जीत रहे हो, क्योंकि आपको पता था कि वो खुद जो है ना खुद की खुद कब्र खोद रहे हैं जब वो बोल रहे हैं इस तरह की, क्योंकि दूसरों पर हंसने वाले लोग जो होते हैं ना, उनके खुद के घर कभी नहीं बसते। ईश्वर सबको देखते हैं, और किसी के लिए भी जो है ना दूसरों पर मजाक उड़ाना नहीं चाहिए, ये गलत बात है, और ये चीज आपको पता थी कि वो खुद ही अपना कब्र खोद रहे हैं। नाउ आई फील कि अब यही हुआ है आपके मजाक उड़ाने वालों के साथ। जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे थे, अब क्या चीज हुई है यहाँ पर, वो चीज आप देखो कि अब ईश्वर ने ही उनको कहीं बोलने लायक नहीं छोड़ा है। जो पैतरे, जो चीजें, जो अपनी अकल बुद्धि वो अपने आपके सामने शो कर रहे थे, आज वो कहाँ चली गई। आज जैसा चीटिंग वो आपके साथ कर रहे थे, आज जैसी चीजें छल कपट वो आपके साथ कर रहे थे, उनके साथ भी वो सारी चीजें ही हुई है। प्रोजेक्शन का कार्ड है, जो चीज देख रहे हो आमने सामने, सेम टू सेम, जो चीज उन्होंने आपको जैसी आपके जीवन में क्रिएट की थी, वैसी ही सारी चीजें, सारी परिस्थिति अब उनके साथ यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। और इसलिए आपका मजाक उड़ाने वाले आज खुद मजाक का पात्र बन रहे हैं। आज खुद मजाक का पात्र बन रहे हैं। आपका मजाक उड़ाना तो दूर की बात है, अब वो आपके सामने बोलने लायक नहीं रहे, क्योंकि अब जो ये लोग आपके अंदर बदलाव देख रहे हैं ना, एक तो खुद सारी परिस्थिति उसी तरीके से उनके सामने आ गई है, साथ ही साथ आपके अंदर जो बदलाव इनको दिख रहा है, आपका जो ऑरा परिवर्तन इनको दिख रहा है, इनकी सोच से परे निकल गया ये सारी बातें। ये मजाक बनाते थे कि आपका और आपकी सोच का, और सोचते थे कि आप उनसे बहस करोगे, लड़ाई करोगे, ये लोग फिर आपका और मजाक उड़ाएंगे, और मजाक इनको उड़ाने का मौका मिलेगा। पर यहाँ पर उल्टा हो गया, या फिर आप उनसे डर करके भाग जाओगे, ऐसा भी ये लोग सोचते थे। इनका ईगो सेटिस्फाई होगा, ठीक है, ये चीज ये सोचते थे। बट इनको इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि आप चुप रह करके अपने काम में लगे हो, आप चुप रह करके भी जो है ना लगातार अपने काम में लगे पड़े हो। आप यहाँ पर शांत नहीं बैठे हो, खामोश नहीं बैठे हो, आपके अंदर जो एनर्जी है वो लगातार काम में लगी हुई है। और पहले आप उन्हें देख करके हट जाते थे, तो वो सोचते थे, जैसे ही आप हट गए उनसे, तो वो सोचते थे कि आप डर करके भाग गए। आज आपको कुछ नहीं बोलने को यहाँ पर जो है ना उनके पास शब्द नहीं बच रहे। उन्हें आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है, ये कॉन्फिडेंस
ये जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है वो अब डरा रहा है। आपकी आँखों का जो तेज है वो आपकी शख्सियत में दिख रहा है। आपकी शख्सियत में जो भारीपन है वो उनको अब महसूस हो रहा है कि अब वो उन उसके तले ना दबे जा रहे हैं। क्योंकि आप अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गए हो। राजा हमेशा राजा ही होता है। ये चीज़ आपने उनको अच्छे से समझा दी है। आपकी जो सोच थी, आपकी जो समझ थी, आपकी जो बुद्धि थी वो आपसे छीन नहीं पाए। एक वक़्त पर जब लोग आपसे कम कहते हैं ना कि आपसे जब ऊपर नहीं उठ पाते हैं, तो आपकी कॉपी करना चाहते हैं और जब कॉपी भी होते-होते क्या होता है कि एक वक़्त पर समय तो अप्स एंड डाउन्स लगे और जब वो कॉपी करते-करते आपकी कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं और कहीं एक घड़ी आपका जब कमज़ोर वक़्त आता है, तो यही लोग सर चढ़ कर के बैठ जाते हैं और कहते हैं कि आपको अकल नहीं थी, आपको बुद्धि नहीं थी, आप तो ऐसे थे, आपने तो ये गलतियाँ की, ठीक है? पर वो भूल जाते हैं कि वो किसकी कॉपी कर रहे थे। आज वो जिस जगह पर है वो किसकी वजह से है, ये बात लोग भूल जाते हैं। और फिर से जब आपने वो चीज़ अपने अंदर लाया है, आप फिर से जब अपनी जगह पर पहुँच चुके हैं ना, तो अब लोगों को ये चीज़ जो है हक्का-बक्का कर रही है। हुँ। आपने कुछ नहीं किया लोगों के साथ। आपने ये नहीं किया कि परिस्थिति खराब हो गई तो आप लोगों को कुछ बोलने लगे, आप उनसे उलझ गए, आप उनसे भिड़ गए, आपने अपना कहने का टोन चेंज कर दिया, नहीं। समय अच्छा भी हो गया, फिर भी आप आज वही हो, पर आपकी ऑरा, आपकी जो वाइब्रेशन है, वो लोगों को डरा रही है। ना तो आपने अपने बदला लेने की सोची है उनसे, ना तो आपने उनसे कोई बदला लिया। आप बस आगे बढ़ते रहे और आगे बढ़ रहे हो, ये यहाँ पर एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और वो लोग जो हँसने में इतना ज़्यादा व्यस्त थे, खुद को ही नहीं देख पाए कि वो कहाँ जा रहे हैं। वो अपनी औकात नापते रहे कि अरे हम तो इनसे ज़्यादा हैं, हम तो इनसे ज़्यादा हैं, ठीक है? जो पहले का था। बट वो नहीं देखे कि यहाँ तो गेम पलट रहा है, या तो सारी चीज़ ही बदल रही है, या तो सीन ही चेंज हो रहा है, कुछ और ही चीज़ अब आ रही है। इस बात पर तो उनकी निगाह ही नहीं थी। हुँ। और इसी वजह से जो है आपका मज़ाक उड़ाने वाले अब जो है मज़ाक का पात्र बन रहे हैं। कभी अपनी औकात का उन्होंने सही से पता नहीं लगाया कि अब क्या चल रहा है, प्रेज़ेंट सिचुएशन क्या चल रही है, इस पर उनका ध्यान ही नहीं था। वो अपने घमंड में थे कि लोग जो है कैसे अभी वाह-वाह कर रहे हैं उनकी, अपनी तारीफ़ करवाने में बहुत ज़्यादा कहते हैं ना मसरूफ़ थे, अपनी तारीफ़ सुनने में मसरूफ़ थे। उन्हें लगता था कि आपको तो कोई पूछेगा ही नहीं। हुँ, पर वो इस बात से अनजान थे कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या कर रहे हो। आपको अच्छे से पता था कि आपको क्या करना है और आप क्या करोगे। ये चीज़ बहुत अच्छे से पता थी, पर आपने इस बात को कहते हैं ना, ज़ाहिर नहीं किया था, लोगों के सामने। तो इन लोगों को मौका लग गया। ओके। अपने घमंड में ये इतना ज़्यादा गुम थे ना कि उन्हें लग रहा था कि उनको कभी कोई भी जो है ना, कुछ भी प्रॉब्लम जो है उनको छुएगी ही नहीं। कभी उनके जीवन में जो है ना अप्स एंड डाउन्स तो आएँगे ही नहीं। कभी भी उनके जीवन में कोई भी चीज़ जो है, कभी दिक्कत नहीं आएगी। वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। इस तरह की सिचुएशन उनको जो है अपने लिए लग रही थी हर हमेशा से कि जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। जो चीज़ ये जैसा सोच रहे हैं वैसे ही रह जाएगी। क्या ऐसा कभी होता है? कभी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कई बार इनको जो देखो कई बार जो है इनको झटके भी लगे, कई बार इनको बहुत सारे लोगों ने समझाया भी कि आप ऐसा मत करो। आपका जो मज़ाक उड़ाने वाले हैं, उनको बहुत सारे लोगों ने समझाया भी कि आप ऐसा मत करो, आप ऐसा मत सोचो, ठीक है? पर ये लोग जो है ना बिल्कुल ये सुनने का नाम नहीं ले रहे थे। इनका जो घमंड है वो 7वें आसमान पर पहुँचा हुआ था, बिल्कुल। पर आज यही लोग जब लोगों को पता चल रहा है कि आप क्या चीज़ हो, आप क्या चीज़ हो, हुँ? और आपकी क्या वैल्यू है, तो इनकी सच्चाई सबके सामने आ गई है। अब ना तो लोग इनकी बातें सुन रहे हैं क्योंकि इन्होंने आपके बारे में बहुत सारा र्यूमर फैलाया था, आपके बारे में बहुत सारे झूठ बोले थे, आपको नकारा साबित कर दिया था, आपको ये कह दिया था कि आप कुछ करने लायक नहीं हो। पर अब क्या है कि अब ये लोग खुद ही यहाँ पर झूठे साबित हो रहे हैं। आपने जो सक्सेस अपने जीवन में हासिल की है, आपने जो चीज़ अपने जीवन में हासिल कर ली है ना, वो अब लोगों को दिख रहा है। और लोग अब क्या होते हैं सुनी-सुनाई बातों पर यकीन नहीं करते, लोग रिज़ल्ट पर यकीन करते हैं। लोग देखते हैं कि हाँ ठीक है, क्या है, आप क्या कह रहे थे भाई और अब क्या देखने मिल रहा है। हुँ। सो अब ना तो लोग इनकी बातें सुन रहे हैं और ना ही अब इनको वैल्यू दे रहे हैं। आज लोगों को अब जो है ना लोग इनसे कतरा करके बाहर चले जाते हैं। अब लोग जो है ये जो एक टाइम पर ये सोच रहे थे कि आप भागोगे, अब लोग इनसे भागना स्टार्ट कर रहे हैं। अब इनके पास बैठना भी लोगों को पसंद नहीं है। मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर आपने सिर्फ़ खुद के ऊपर काम किया है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ऊपर काम किया है। अपना वक़्त, अपनी बात, ये भी इनके ऊपर बर्बाद नहीं किया। सिर्फ़ अपने ऊपर काम किया है आपने। अवेयरनेस का कार्ड आया है, मोरालिटी का कार्ड आया है एंड कंप्लीशन का कार्ड है।
जो चीज़ जो कमियाँ थी आपकी, आपने उन पर काम करना स्टार्ट किया। आप लोगों की बहस में नहीं पड़े हो, अपना वक़्त हो, अपना अपना जो एक कहते हैं ना कि अपनी बातें हो, वो भी आपने इनको देना गँवारा नहीं समझा। ईश्वर भी क्यों ना आपका साथ दे बताओ, जब आप इतना डेडिकेटेड रहोगे, हुँ? क्योंकि आज जो नाम, जो रुतबा, जो पैसा, जो सम्मान, हुँ? वो है आपके पास, वो आपने अपनी दम पर, अपनी मेहनत से और अपने आराध्य के दिए हौसले से कमाया है। ना कि किसी से कभी कुछ जो है कहते हैं कि कुछ माँगा है आपने और ना ही कभी किसी के लिए आपने बुरा कहा, ना कभी किसी के लिए कुछ गलत सोचा आपने। आपने आज जो कुछ भी पाया है ना वो आपकी नेक नियत और शुक्रिया का नतीजा है। जो आपने लगातार ईश्वर को शुक्रिया अदा किया कि जो भी आपके जीवन में आ रहा है वो आपकी ही देन है और जो भी अब जीवन में आगे भी आएगा वो भी आपकी ही देन होगी। हाँ, ये परिस्थिति आई है तो ये परिस्थिति कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आई है। आप उससे सीख गए, आप उस परिस्थिति में उलझ करके वहाँ पर झगड़ा लड़ाई नहीं कर रहे थे, आप लोगों से बहस में नहीं रह रहे थे, आप उस परिस्थिति से बाहर निकले। ये चीज़ यहाँ पर निकल कर के आ रही है। हुँ, और इसी वजह से ये लोग जो आपका मज़ाक उड़ा रहे थे, यही लोग जो आपको कॉपी कर रहे थे एक वक़्त पर, आज जो है ये सारी सिनेरियो जो आपके मज़ाक का सिनेरियो था, वो सारी सिनेरियो इनके जीवन में दिखने को मिल रही है। अब लोग इनकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे क्योंकि अब जो है लोग आपको देख रहे हैं यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में, आपको लोग देख रहे हैं यहाँ कंप्लीशन की एनर्जी में। आपने अपनी कमियों पर वापस से काम किया, आपके अंदर जो-जो कमियाँ लोगों ने दिखाई थी, आपने उन पर काम किया, आपने अपने आप को आज आप इस कंडीशन में लेकर के आ गए, जहाँ आपके पास आज सब कुछ है। देखो यहाँ पर हो सकता है मे बी आप इस अभी एनर्जी में नहीं हो, तो प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम करो, ये बहुत जल्द आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी, ओके? कमेंट में आप लिख सकते हो आई एम सक्सेसफुल क्लेम करने के लिए। या फिर 555 ओके। सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है आपके नेक नियत का नतीजा है। जो आपने हर एक चीज़ के लिए कहा था, जब आपको हर एक चीज़ ईश्वर ने प्रोवाइड की, उस हर एक चीज़ के लिए, चाहे वो आपके दुश्मन ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके ताने मारने वाले लोग ही क्यों ना हो जो आपको ताने मार रहे थे, आपने उन्हें भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि आपको अच्छे से पता था कि ये बस एक इल्यूज़न है। यहाँ पर सबसे बड़ा गेम ये हुआ कि ये सब का सब एक इल्यूज़न था, ये सब का सब जो चीज़ था, ये आपकी समझ में ये चीज़ आ गया क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी है जो ये बता रही है कि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर चुके थे। आपको पता था कि सक्सेस के रास्ते में ताने मिलते ही हैं, बेइज्जती मिलती ही है, पर इसमें कभी उलझना नहीं है और जो लोग इसमें उलझ जाते हैं वो खत्म हो जाते हैं और जो लोग नहीं उलझते हैं वो कंप्लीशन की एनर्जी में आ जाते हैं। वही लोग यहाँ पर परफेक्ट हो जाते हैं, उनके जीवन में हर कुछ जो आप चाहते हैं वो आप मैनिफेस्ट कर लेते हैं तब। जब आप इन सब चीज़ों में नहीं उलझते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता था। आपको ये पता था कि ईश्वर अभी आपकी परीक्षा ले रहे हैं और आप क्या करते हो इस हालात में वो आपसे जानना चाहते हैं। हुँ। जब कोई चीज़ जब हमारे साथ क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ जो है आपको दी गई, आपने उसको बेहतरीन तरीके से निभाया, आप उस परीक्षा को पास कर लेते हो, तभी तो आपको और भी अच्छे गिफ्ट्स मिलते हैं। ईश्वर भी उसी तरीके से हैं। जब उन्होंने थोड़ी-सी चीज़ें आपकी किस्मत में बहुत सारी चीज़ें लिखी है, खुद ईश्वर ने वो सारी चीज़ें आपकी किस्मत में लिखी है, पर आप उसको लेने लायक रहोगे तभी तो वो सारी चीज़ें आपको दी जाएगी। और जिस वक़्त तक आप उस लायक बनते नहीं हो तब तक आपके जीवन में संघर्ष चलता रहता है, तब तक आपके जीवन में जो है परेशानियाँ चलती रहती है और आप कहते हो कि आप परेशान हो रहे हो। बट यहाँ पर जो है आपको ईश्वर पहुँचाना चाहते हैं कंप्लीशन के कार्ड में, आपको ईश्वर पहुँचाना चाहते हैं यहाँ पर आपके लिए देख रहे हो या एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है एंड किंग ऑफ कप्स का कार्ड है जो ये बता रहा है कि आपके लिए सक्सेस, आपके लिए ग्रोथ, आपके लिए सब कुछ रखा हुआ है यहाँ पर आपको यहाँ तक पहुँचना है और इस पहुँचने के दौरान ईश्वर को भी लगता है कि क्या आप उसके लिए काबिल हो, तो आपकी परीक्षा ली जाती है और यहाँ पर यही हालात पैदा किए जाते हैं। ये आपकी सोच थी, ये आपकी समझ थी, ये आपका विज़डम था कि आपने इस बात को समझ लिया और इस वजह से आपने लोगों से मुँह लगाना बंद कर दिया, सोचा चलो ठीक है, जो चीज़ें हो रही है होने दो। मुझे यहाँ आना है, मुझे ये हासिल करना है, जो ईश्वर ने मेरे लिए अबंडेंस रखा है, जो ईश्वर ने मेरे लिए सक्सेस रखा है, जो ईश्वर ने मेरे लिए संपत्ति रखी है, मेरे लिए जो पैसे रखे हैं, मेरे लिए जो शोहरत रखी है, मेरे लिए जो नाम रखा है ईश्वर ने, वो मुझे पाना है। हुँ। और ये कब पाना है? जब आपकी विज़डम बढ़ेगी, जब आपकी सोच समझ बढ़ेगी। ओके? तो ये सारी चीज़ें आप समझ चुके थे, ये सारा गेम आप समझ चुके थे और जिसकी वजह से जो है ना आप टूटे नहीं, आप बिखरे नहीं। क्योंकि कोई और इंसान होता तो इतनी सारी चीज़ें झेलने के बाद वो टूट जाता, बिखर जाता, उलझ जाता, लोगों को जवाब देने में उलझ जाता। ठीक है? पर आपने यहाँ पर अपना सबक सीख लिया और आज आप इस एनर्जी में यहाँ पर नज़र आ रहे हो।
और इसकी वजह से आपका जो मज़ाक उड़ा रहे थे जो लोग, आज वो खुद मज़ाक का पात्र बन चुके हैं। ठीक है? आप ईश्वर की परीक्षा में पास हो चुके हो और आप वहाँ हो, जहाँ लोग जो हैं एक वक़्त पर सपना देखते हैं, आपके आस-पास वाले जो है ना उनका सपना है कि वो इस जगह पर पहुँच सके, ठीक है? इस जगह पर पहुँचे। ये सक्सेस उनके जीवन में मैनिफेस्ट हो। ये चीज़ उनका सपना है, वो सोचते हैं कि कभी इस जगह पर वो पहुँच सके, इतना मान-सम्मान उनको भी मिले, इतना रुतबा उनको भी मिले, इतनी समृद्धि उनके भी जीवन में आए। पर सबके अंदर इतनी ख़ासियत होगी तब तो। हुँ? जिस बात पर वो लोग हँस रहे थे कि आज वो चीज़ जो है उनके लिए एक सबक का काम कर रही है। आज वही लोग जो है यहाँ पर सबक ले रहे हैं इस बात से, आपकी कंडीशन से। लोग भी उनको ताने दे रहे हैं कि तुम जिसको बोल रहे थे आज खुद तुम उस कंडीशन में हो, तुम उसको देख कर के सीखो। ठीक है? ये चीज़ यहाँ निकल कर के आ रही है। आपको हमेशा से पता था कि नियत हमेशा जो है ना, जो नियति लिख के आती है ना, वो सारी चीज़ें जो है ना वो घूम कर के वापस आएगी। आपने अगर किसी के साथ गलत नहीं किया था तो आपके साथ गलत नहीं ही होगा। समय ज़रूर लग सकता है, पर गलत नहीं होगा। जब वो लोग आपको तोड़ने में लगे थे ना, आप अपने ऊपर काम कर रहे थे, लगातार हैंगमैन की एनर्जी, लगातार आप काम करने में लगे हुए थे। खुद को और ज़्यादा मजबूत, और ज़्यादा समझदार बना रहे थे। आपने अपने आप को निखारा है। और अपने मकसद में आप बिज़ी हो गए। आप लगातार सोच रहे थे, चिंतन में थे, ध्यान में थे, अपने मनन में थे कि आपको क्या करना है और कैसे करना है और आप लगातार उस काम में आगे बढ़ रहे थे। अब जो लोग बहुत जो है ना, अब जो लोग हैं ये लोग बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। अब ये इन लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। अब इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आप कैसे इतना सक्सेसफुल हो चुके हो, आप कैसे इतना पावरफुल बन गए, आपका कैसे अचानक से नाम होना स्टार्ट हो गया, आप कैसे लोगों के नज़र में जो है मान-सम्मान पा रहे हैं, लोग आपकी इतनी रिस्पेक्ट क्यों कर रहे हैं। अब उनको समझ में ये चीज़ जो है बहुत हैरत में डाल रही है कि आप कैसे इतना ऊँचा उठ सकते हो, कैसे उन लोगों ने आपका मज़ाक उड़ाया था, और आज आपको ऊँचा उठता हुआ देखने के लिए भी मजबूर हो चुके हैं, आज वही लोग। और ये हुआ असली बदला, जो यूनिवर्स ने लिया है, कि आपका मज़ाक उड़ाने का जो बदला है ना, ये यूनिवर्स ने लिया कि अब उन्हीं आँखों से अब जो है आपको सक्सेस होता हुआ वो देख रहे हैं। जिन आँखों से वो आपको हीन दृष्टि से देखते थे, जिस तरह से वो आपको हीन दृष्टि से देखते थे, आपको नीचा छोटा समझते थे, आज उन्हीं आँखों से आपको सक्सेस होता हुआ भी वो लोग देख रहे हैं। और ये चीज़ जो है बदला हुआ कि आपका मज़ाक उड़ाने वाले लोग जो है आज खुद मज़ाक का पात्र बन गए। आप कैसे चमक रहे हो ये चीज़ उनको देखना पड़ रहा है। आप कैसे अपने आप को और बेहतर बना रहे हो दिन प्रतिदिन वो उनको देखना पड़ रहा है। जब आपकी तरफ सिर्फ़ उन्होंने नकारात्मक शक्ति भेजी थी, आपकी तरफ इतना ज़्यादा नेगेटिविटी भेजी थी कि आप जो है बिल्कुल कहते हैं ना कि बिल्कुल आप ग्रो मत करो, बिल्कुल आप परेशान हो जाओ, टूट जाओ, इस तरह की एनर्जी आपके पास भेजी गई थी। पर मैं देख पा रही हूँ कि जो झूठ उन्होंने आपके लिए कहा था, आज वो सारा झूठ जो है उनको ही लेकर के डूब रहा है। वो सारी चीज़ें उनके ही जीवन में मैनिफेस्ट हो रही है। और सबसे बड़ा बदला तो यही होता है कि बिना किसी को एक चीज़ कुछ भी कहते हैं ना, इसीलिए मैंने बीच में ही रीडिंग में कहा था कि जब आपने एक लकीर खींची, उसके सामने आपका गिरता वक़्त आया, सामने वाले ने कॉपी किया, थोड़ी और समझ लगाई और एक सामने एक और लकीर खींच ली, आपसे बड़ी। आप उससे उलझे नहीं कि तुमने क्यों खींच दी वो लकीर, आपने उससे भी बड़ी लकीर यहाँ पर खींच के रख दी, क्योंकि आपको पता था कि वो आपकी ही कॉपी कर रहे हैं। आपको अपनी क्षमता पर विश्वास था, आपको ईश्वर पर विश्वास था और इसीलिए ईश्वर ने आपका बदला लिया है कि अब उन्हीं आँखों से उनको आपकी तरक्की देखनी पड़ रही है। आज उन्हीं आँखों से लोग आपको जो है स्टेबिलिटी पाते हुए देख रहे हैं, आपको सक्सेस पाते देख रहे हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, आपके जीवन में प्यार आ रहा है, आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है। ये चीज़ अब उनको अपनी आँखों से देखना पड़ रहा है। ओके। और वो अपने ही बिछाए जाल में, अपने ही जो झूठ आपके बारे में र्यूमर्स फैला रहे थे, आपके बारे में झूठ बोलते थे, आपको गिरा हुआ शो करते थे, आज खुद वहाँ जाकर के गिर गए। लोग भी आपके बारे में कह रहे हैं कि इंसान गलत नहीं था, उसका वक़्त गलत था, उसका वक़्त बुरा था। आज लोग खुद ये बात अब कह रहे हैं और ये सुनने के लिए मजबूर हो चुके हैं कि आप गलत नहीं थे, आपका वक़्त गलत था उस वक़्त, वरना आप तब भी यही थे और आज भी यही हो। तब भी किंग की एनर्जी में थे, आज भी किंग की एनर्जी में हो। ठीक है? तो ये जो है कहीं न कहीं आपकी आराधिका, आपके विज़डम का, आपकी स्पिरिचुअलिटी जैसे-जैसे बढ़ी, आपकी समझ जैसे-जैसे बढ़ी कि आज आपने ये सारी चीज़ें पाई हैं, ये एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है। हाँ, हो सकता है कि अभी आप इस चीज़ में मिडल में हो,
ठीक है? आपकी जर्नी अभी ही स्टार्ट हुई है कि आप इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। और जो लोग अभी इस एनर्जी में नहीं है, तो प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम करना 555 लिख करके या फिर कमेंट में आई एम सक्सेसफुल अफ़र्मेशन आप लिख सकते हो, ओके? सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ये थी आपकी रीडिंग, आई होप रेज़ोनेट की होगी, पसंद आई होगी, ठीक है? ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें।